पूरे देश के ई रिक्शा एक मोबाइल एप्लीकेशन से बंद किए जा रहे हैं और अगला नंबर कहीं आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी का तो नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। जो वीडियो अभी आपने स्क्रीन पर देखा, इसे देखने से तो ये लग रहा है कि किसी मैजिकल एप्लीकेशन से जो सारे ई रिक्शे हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है। कोई सड़क पर चलते हुए एक भारी भरकम ई रिक्शा को, जिसमें सवारी बैठी हुई है, उसको बिना छुए अपने मोबाइल से सिर्फ एक साधारण सी स्क्रीन पर उंगली दबाकर उसे बंद कर दे रहा है। और आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिन्हें लोग एक मजेदार प्रैंक समझकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं, जिस पे लाखों करोड़ों व्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी मोबाइल एप्लीकेशन से किसी ई रिक्शे को बंद किया जा सकता है और ये कैसे हो रहा है? सड़क पर मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाले एक गरीब ई रिक्शा चालक पर उस वक्त क्या गुजरती होगी जब उसका ई रिक्शा बीच सड़क पे अचानक से बंद हो जाता है? तो क्या वाकई में ये कोई जादू है, या फिर ई रिक्शा कंपनियों का कोई एक नया सिक्योरिटी फीचर है, या फिर ये ईवी इंडस्ट्री की एक भयानक लापरवाही है? क्योंकि अगर सड़क के बीच में चलते चलते ई रिक्शा बंद हो गया, चाहे वो बीच रोड हो या फिर रेलवे की लाइन हो, तो ऐसे में एक भयानक हादसा हो सकता है। नमस्कार, मैं अभिनव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ये ई रिक्शा के अंदर जो ब्लूटूथ से ये स्कैम हो रहा है, या उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, उसके विषय में जानने वाले हैं। वो कौन सी चिप है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति, साधारण सा कोई भी व्यक्ति ई रिक्शा को एप्लीकेशन का यूज करके बंद कर दे रहा है? आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है? तो जैसे ही इस तरह के ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने शुरू हुए, इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस भ्रम की जो बाजार में फैलाया जा रहा है। कई लोग सोशल मीडिया के कमेंट्स में लिखना शुरू कर दे रहे हैं, अरे भैया ये तो वो सिस्टम है जब कोई ई रिक्शा लोन पर लेता है और उसकी EMI बाउंस हो जाती है तो फाइनेंस कंपनी वाले गाड़ी को घर बैठे बंद कर देते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि ये चोरी से बचाने का एक नया GPS फीचर है जो हमेशा हर गाड़ी के अंदर होता है। जो गाड़ी मालिक है उसका इस्तेमाल कर सकता है, इसे GPS फेंसिंग कहते हैं, और घर बैठे वो गाड़ी को बंद कर सकता है, इंजन को ऑफ कर सकता है। तो चलो पल भर के लिए मान भी लेते हैं कि लोन की किस्त न चुकाने पर कंपनी गाड़ी बंद कर रही है। लेकिन जरा सोचो, फाइनेंस कंपनी का कोई मैनेजर या रिकवरी एजेंट सड़क के किनारे छिप कर क्या मोबाइल लेकर खड़ा रहेगा जैसे ही रिक्शा उसके सामने से गुजरे और बटन दबाकर उसे बंद करे? बिल्कुल नहीं। जो कमर्शियल IoT या GPS लॉक सिस्टम होते हैं वो क्लाउड बेस्ड होते हैं। उन्हें दिल्ली या मुंबई के ऑफिस में बैठकर इंटरनेट के जरिए कहीं से भी बंद किया जा सकता है। उसके लिए गाड़ी के पास खड़े होने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर इन वीडियोस में क्या हो रहा है? इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़के या कुछ लोग गाड़ी के नजदीक खड़े हैं या फिर गाड़ी के पीछे पीछे बाइक पर बैठे बैठे ही उसको बंद कर दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर इंटरनेट या क्लाउड नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर काम कर रही है एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है बल्कि आपके और हमारे फोन में मिलने वाला ब्लूटूथ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पूरा खेल ब्लूटूथ का है। लेकिन ई रिक्शा में ब्लूटूथ का क्या काम है? कोई बाहरी व्यक्ति आखिर इसे कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें ई रिक्शा के दिल यानी उसकी बैटरी के अंदर झांकना होगा। पुराने जमाने में या आज से कुछ साल पहले तक ई रिक्शा के अंदर लेड एसिड बैटरी का यूज होता था, यानी पानी वाली जो भारी बैटरियां आती थी वो इस्तेमाल होती थी। वो बैटरी पूरी तरह से मैकेनिकल होती थी और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में सरकार की सब्सिडी और बेहतर माइलेज के चक्कर में ज्यादातर ई रिक्शा के अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। लिथियम आयन बैटरी बहुत ताकतवर होती हैं, लेकिन इसके साथ में एक रिस्क भी होता है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज हो जाएं या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएं तो इसके अंदर आग लग सकती है या ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हर लिथियम बैटरी के अंदर एक गार्ड ज़रूर लगाया जाता है और इस गार्ड को टेक्निकल भाषा में कहते हैं BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये BMS काम क्या करता है? ये लगातार देखता है कि बैटरी का टेम्परेचर कितना है, हर सेल के अंदर कितना वोल्टेज है और गाड़ी कितना करंट खींच रही है। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो BMS तुरंत बैटरी से निकलने वाले करंट को काट देता है, यानी कट ऑफ कर देता है, ताकि बैटरी सुरक्षित रहे। यानी आसान शब्दों में अगर हम कहें तो पूरे ई रिक्शा की पावर सप्लाई की चाबी सिर्फ इस BMS नाम के छोटे से सर्किट बोर्ड के पास में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई BMS तो समझ में आ गया, लेकिन ये इसका ब्लूटूथ से क्या कनेक्शन है? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल जब आप कोई प्रीमियम या बजट लिथियम बैटरी खरीदते हैं तो उसका डेटा देखने के लिए आपको अलग से कोई स्क्रीन नहीं मिलती। तो कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने इस BMS सर्किट के अंदर एक छोटा सा ब्लूटूथ चिप लगा दिया, जिसे बाजार में स्मार्ट BMS कहा जाता है। इनका आइडिया बहुत शानदार था। कंपनी चाहती थी कि जो ई रिक्शा ड्राइवर है वो अपने मोबाइल फोन में कंपनी की ऐप डाउनलोड करे
और ब्लूटूथ के जरिए ही अपनी गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट हो जाए और वो अपनी स्क्रीन पर ही देख सकता है कि मेरी बैटरी अभी 80% चार्ज है या इसका टेम्परेचर 35 डिग्री है और अभी तक ये बढ़िया चल रही है। लेकिन इसी कमाल के फीचर के पीछे ईवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लापरवाही निकली, जिसने आज इस मजाक और सिरदर्द को जन्म दे दिया है। अब इस पूरी लापरवाही और ब्लूटूथ के इस चक्कर को समझने के लिए एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं। हमारे घरों में एक ये छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर, आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरह का स्पीकर होता है। अब जब मैं इसे ऑन करता हूं तो ये मेरे आपके फोन से कनेक्ट होने से पहले ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये स्पीकर आपका है या मेरा है। ये हवा में अपना ब्लूटूथ सिग्नल लगातार छोड़ता रहेगा और पेयरिंग मोड में रहेगा। अब इस वक्त अगर आप मेरे घर के बाहर से या गली से निकलें और अपने फोन से ब्लूटूथ ऑन करें तो ये स्पीकर का नाम दिखाई दे जाएगा और अगर आप स्पीकर को कनेक्ट करेंगे तो ये आपके फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाएगा और अगर आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है और जिस समय ये पेयरिंग मोड में है तो मेरे फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी कंपनी ने इस स्पीकर के अंदर कोई पासवर्ड लॉक नहीं लगा रखा है। कोई भी बाहर खड़ा व्यक्ति आपके स्पीकर को आपसे बगैर पूछे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकता है और गाना बजा सकता है, आपको परेशान कर सकता है। ऐसा मजाक कई बार लोग करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। ठीक इसी तरह से इन ई रिक्शा की लिथियम बैटरी के साथ भी हो रहा है। दुनिया में जितने भी सुरक्षित ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो या फ़ोन हो, अगर आप उसे पहली बार कनेक्ट करते हैं तो एक वो पिन मांगता है। लेकिन हमारे देश के बाजार में बिकने वाले अनब्रांडेड, लोकल और असेंबल किए गए चाइनीज़ लिथियम बैटरी के जो निर्माता हैं, उन्होंने इसकी लागत को कम करने के चक्कर में इन स्मार्ट BMS के अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट नहीं किया है और ना ही कोई सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन दिया है। यानी इनका ब्लूटूथ हमेशा एक स्पीकर की तरह ओपन रहता है और असुरक्षित रहता है। अब जो लड़के इस तरह के प्रैंक वीडियोस बना रहे हैं वो कोई बहुत बड़े कंप्यूटर हैकर नहीं है, उन्हें कोडिंग भी नहीं आती। वो सिर्फ प्ले स्टोर पर जाते हैं और कॉमनली अवेलेबल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यानी स्मार्ट BMS ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। जब ये लड़के सड़क के किनारे खड़े होते हैं और कोई ई रिक्शा इनके पास से गुजरता है तो इनका एप्लीकेशन उसके ब्लूटूथ सिग्नल को कैच कर लेता है। अब चूंकि बैटरी पे कोई भी पासवर्ड लॉक नहीं लगा है, इनका फोन तुरंत उस ई रिक्शा की बैटरी के मेन सिस्टम यानी BMS से कनेक्ट हो जाता है। ऐप के डेवलपर मोड में उनको दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला चार्ज कंट्रोल और दूसरा डिस्चार्ज कंट्रोल। डिस्चार्ज का मतलब होता है बैटरी से करंट का बाहर निकलना और मोटर तक जाना। जैसे ही लड़का अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर डिस्चार्ज कंट्रोल को ऑफ करता है तो ई रिक्शा के अंदर लगे BMS को लगता है कि मालिक ने एक कमांड दी है और वो तुरंत 1 सेकेंड के अंदर बैटरी का जो आउटपुट है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। भले ही ई रिक्शा का मीटर चालू रहे लेकिन मोटर को 1% भी बिजली नहीं मिलती है और नतीजा होता है कि चलता हुआ ई रिक्शा अचानक से एक झटके में सड़क के बीच में ही ठप हो जाता है। तो अगर आपके पास ब्रांडेड इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो उसका ब्लूटूथ या BMS कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर लोकल है तो एक बार ये एप्लीकेशन डाल के जरूर चेक कर लेना कि कहीं उसका ब्लूटूथ ऑन तो नहीं और कहीं कोई दूर बैठा व्यक्ति उसको कंट्रोल ना कर सकता हो। और अगर उसमें BMS है और ओपन है तो उस पे पासवर्ड लॉक जरूर लगा लेना। तो सोशल मीडिया पर हंसने वाली इमोजी के साथ इन वीडियोस को देखना बहुत आसान है, लेकिन एक पल के लिए अगर आप गहराई से सोचें तो ये ट्रेंड जो है खतरनाक है। मान लीजिए एक ई रिक्शा में वेस्ट सड़क पर या फ्लाईओवर पर 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड पर लोग चढ़ रहे हैं और पीछे तेज रफ्तार से ट्रक या बसें आ रही हैं। ई रिक्शे में महिलाएं भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं और अचानक सड़क खड़ा कोई व्यक्ति अपनी रील बनाने के लिए व्यूज पाने के चक्कर में अपने मोबाइल के बटन से उसको बीच में ही बंद कर दे तो क्या होगा? बहुत बड़ी घटना हो सकती है। गाड़ी का मोमेंटम टूट जाएगा, ई रिक्शा पीछे की तरफ लुढ़क सकता है और पीछे से आ रहा कोई भी वाहन उसे टक्कर मार सकता है। 1 सेकंड की वो आपकी हंसी किसी के परिवार का उम्र भर का रोना हो सकती है। इसके अलावा हमारे देश में कई सारे ई रिक्शा चालक बहुत गरीब परिवार से आते हैं। वो दिन रात मेहनत करके लोन पर गाड़ी लेकर उसे चलाते हैं और जब अचानक बीच सड़क पर रिक्शा बार बार बंद होने लग जाता है तो बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो महंगी बैटरी है वो खराब हो गई है, जिसका खर्चा 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। और मैकेनिक के पास जब जाते हैं तो मैकेनिक भी उन्हें आसानी से ठीक नहीं करता, वो भी उसके हज़ारों रुपये मांगते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस तरह का कोई भी प्रैंक ना करें। ये प्रैंक नहीं है, ये सीधे तौर पर एक साइबर क्राइम है जो दूसरों की जान को खतरे में डालने वाला भी है। इसीलिए इस तरह के प्रैंक ना करें, इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसे समझें और अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और अगर आपने भी इसी तरह का कोई वीडियो देखकर उसे आगे शेयर किया है तो प्लीज़ ना करें, लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा अवेयरनेस फैलाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।